अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, चंद रोज़ कबल अली अमीन गंडापुर जो कि KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की दरख्वास्त की तो उनकी दरख्वास्त को इतनी surrat से पजीराई मिली कि उसी रोज़ उनको मुलाकात का वक्त दे दिया गया। जिन हालात में अलीपुर गंडापुर ने वज़ारत आला का कलमदान संभाला है वो इंतहाई मुश्किल और किसी भी शख्स के लिए ऐसे हालात में परफॉर्म करना आसान नहीं। उन्हें अपने कायद की हदायत के मुताबिक चलना है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल बात है। पाबंद सलासल कायद जब आज़ाद फ़ज़ाओं में था, उस वक्त भी वो वक्त के तब्दील होते धारे की गूंज सुन न सका। अब वो मारूजी हालात का अदराक किए बगैर कैसे इक़ामत देगा कि KPK में गवर्नमेंट को कैसे चलाना है। दूसरी अहम बात ये समझनी है कि जब कोई सियासतदान पब्लिक ऑफिस संभालता है तो वो जिम्मेदारियों का तौक अपने गले में डाल लेता है। अली अमीन गंडापुर बहैसियत वज़ीर आला KPK पूरे सूबे की हर तरह की जिम्मेदारी उन पर है। दूसरी तरफ पार्टी वर्कर की हैसियत से इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाजी सियासत करनी है। यूँ समझें कि ये दो मुख्तलिफ रोल्स हैं और एक शख्स ने अदा करने हैं। गोया कि एक रोल उसको एक तरफ खींच रहा है और दूसरा रोल उसको दूसरी तरफ खींचेगा। ऐसे में उन्होंने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ा और डिसीजन मेकिंग प्रॉपर ना की तो कुछ बैद नहीं कि वो KPK की हुकूमत को हाथ से खो दें। डिसीजन मेकिंग के लिहाज से उनकी पार्टी की रेपुटेशन वैसे भी कोई अच्छी नहीं, बल्कि बहुत ख़राब मैं उसे समझता हूँ। अगर उन्होंने सही मौक़ों पर सही फैसले किए होते तो आज उनके पार्टी के हज़ारों वर्कर्स पाबंद सलासल ना होते। हमारे मुल्क के पिछले 2 सालों के हालात वाशगाफ अल्फाज में बता रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात को अपनी सर्वाइवल के लिए किस तरह बिहेव करना है। नाजरीन, वो W क्या है जिसका मैंने अपने थंबनेल में जिक्र किया है, वो मैं अभी आपके गोशगवार कर देता हूँ। अली अमीन गंडापुर एक बात याद रख लें कि पावर एक बहुत बड़ा हथियार है। कोई भी पावर मामूली नहीं होती। वो अपने वक्त पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर बन जाती है, ख्वाह वो एक पुलिस कांस्टेबल की पावर क्यों ना हो। ये पावर आपकी हिफाजत करती है, इसी पावर से आप अपने काम निकलवाते हैं। लिहाजा KPK की गवर्नमेंट को एक पावर समझें और उसको खोने की हमाकत कभी ना करें, जैसे कि आपने माजी में की। इमरान खान के खिलाफ 10 अप्रैल 2022 की रात तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब होगी, लेकिन उसके बावजूद PTI के पास बेपनाह पावर्स थी। कौमी असम्बली से बाहर आकर तमाम पावर्स छोड़ दी और उसके बाद पंजाब और KPK की असम्बली तहलील की और पावर से हाथ ही झाड़ लिए। सबसे बड़ा सबक शायद PTI वाले सीख चुके होंगे कि पाकिस्तान में आइन की कोई हैसियत नहीं, ना कानून की। हैसियत है तो उन फोर्सेस की है जिन्होंने आइन इंटरप्रेट करना होता है और कानून नाफिज करना होता है। आपकी पार्टी के बड़े बैठकर ये सोचते रहे कि आइन ये कहता है लिहाजा हम ये करेंगे तो ये होगा, लेकिन आप ये भूल गए कि आइन की किताब और कानून की लाइनों के पीछे बैठे अफराद अगर आपकी हमायत में नहीं तो आइन और कानून भी आपके खिलाफ है। इस गलत फहमी में आपने अपने बयानात से हर इदारे को
نہ صرف اپنے خلاف کیا بلکہ انہیں للکار کے اس میں شدت بھی پیدا کر لی۔ بے شک لوگوں نے آپ کو بے پناہ ووٹ دیے، یعنی یہ ووٹ آپ کی پرفارمنس کے نہیں ہیں۔ اس بھاری تعداد میں لوگوں کے ووٹ ڈالنے کی میرے انالیسس کے مطابق دو وجوہات ہیں۔ پہلی اور اہم، امریکہ کے خلاف نفرت۔ دراصل عمران خان لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہے کہ امریکہ نے سازش کر کے ان کی گورنمنٹ کو گرایا۔ لوگوں کا رد عمل تھا کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کام کیا ہے اور اب بھی اس بات میں سچائی ہے۔ دوسری وجہ جس سے ووٹوں میں بہت اضافہ ہوا وہ کیئر ٹیکر حکومتوں کے بے پناہ مظالم تھے۔ کوئی بھی اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح مظالم نہیں کرتا جیسے کیے گئے۔ کم از کم میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں ایسا نہیں دیکھا۔ علی امین گنڈاپور، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مستقبل کو اپنا کیسے بنانا ہے۔ یہ ڈبلیو جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ سب سے بڑی اور پر اثر طاقت ہے۔ یہ ہے وزڈم۔ اس کے سامنے تمام طاقتیں ہیچ ہیں۔ بیانات سے احتیاط کریں، بلکہ بیانات احتیاط سے دیں، کسی کے ساتھ پرسنل نہ ہو۔ کے پی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، ان کی خدمت میں نہ صرف جت جائیں بلکہ اپنی کابینہ اور سرکاری محکموں کو بھی اس کام پہ لگا دیں اور کہیں کہ محنت سے عوام کی خدمت کرنا شروع کر دو۔ آپ نے دیکھ لیا، آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن کی صلاحیت رکھنے کی بجائے حالات کو سمجھنا اور پڑھنا زیادہ اہم ہے۔ وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ورکرز کو جیلوں سے نکالنے کی کوشش کریں، ان کو رہا کروائیں۔ مریم بی بی سے بھی بات کرنے سے یا ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اس سے اپنے ورکرز پر ہونے والے مظالم میں کمی کروا سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو لیڈر کو یہ باتیں پسند نہیں آئیں گی، لیکن وار جیتنے کے لیے بعض اوقات بیٹلز کو پلاننگ کے تحت ہارنا جیت کی طرف ایک نہیں بہت سے اقدام ہوتے ہیں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور آپ کو وزڈم استعمال کرنے کی صلاحیت دے۔